स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस पे। मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है। उससे पहले यदि आप जो है बिहार जुडिशरी की बात कर रहे हैं, बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले कर रहा है। खासकर साइंस साइंस जो है बहुत सारा ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है वहाँ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस के साथ ही साथ जो है आपके प्री में जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस के। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम अपना जो कुछ क्वेश्चन सीरीज को लेकर आए हैं साइंस के। डे बाय डे हम शेयर करेंगे, आप यहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। और जो है यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूज हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियोस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट्स है कि जो है यहाँ पे कॉर्निया जो है मानव नेत्र का भाग होता है, यानी कि जो ह्यूमन आई है उसका एक पार्ट होता है कॉर्निया। ठीक है, अब बात करें कॉर्निया की, तो ये जो है सिलरोटिक, जिसको दृढ़ पटल कहते हैं ह्यूमन आई में, उसके जस्ट सामने वाला पार्ट जो है कॉर्निया का होता है। ठीक है, कॉर्निया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है। जब भी ह्यूमन आई के जब भी जो है मानव नेत्र का दान किया जाता है, तो वहाँ पे जो यही ह्यूमन आई का पार्ट होता है जिसको दान में दिया जाता है। यानी कि अगर बात करें तो कोई व्यक्ति जो है अगर अपनी आई का यानी अपने नेत्र का दान करता है, तो नेत्र दान में जो है यही कॉर्निया वाला जो पार्ट है वही दान किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कृत्रिम हृदय है उसके निर्माता कौन है, तो उसके निर्माता जो है रॉबर्ट जॉर्बिक हैं। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, स्पाइडर का अध्ययन जो है ऑर्गेनोलॉजी में करते हैं, यानी जो स्पाइडर का जो स्टडी होता है वो ऑर्गेनोलॉजी। देखिए जो स्टडी से रिलेटेड है कि फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है, पॉलिनोलॉजी में। उसके बाद अगर हम बात करें जो मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है एरिनोलॉजी में। उसके तमाम तरह के जो स्टडी है तो उसको जो है यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाते हैं। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको देख लेना जरूरी है। उसका अगला क्वेश्चन ये है कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन जो है विस्थापन कहलाता है, यानी कि दूरी के साथ साथ जो है अगर स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो वो चीज़ विस्थापन कहलाएगा। नेक्स्ट ये है कि ईमेल के खोजकर्ता कौन है, तो शिवा अयादुरई जो है इसके ईमेल के खोजकर्ता हैं। उसके बाद अगला जो है मानव शरीर का ताप सामान्य तौर पे जो अगर घट जाता है तो वो जो है हाइपोथर्मिया कहलाता है। यदि ह्यूमन का जो टेम्परेचर है अगर सामान्यतः जो है सामान्य तौर पर वो कम होने लगता है, घट जाता है, तो उसे जो हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कई बार ऐसे हो जाता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश जो है ब्लड फ्लो कर रहा है इतनी तेज़ी से, तो उसको रोकने के तौर पे जो है डॉक्टर क्या करता है, फेरिक क्लोराइड जो है उसको देता है ताकि जो है वो रक्त प्रवाह जो है रुक जाए। ठीक है, यानी कि ब्लड का क्लॉटिंग करने के लिए जो है वो फेरिक क्लोराइड का यूज़ वहाँ पे करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बुनसेन बर्नर का जो बुनसेन बर्नर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बर्नौली का सिद्धांत एक है, उस सिद्धांत पर जो है वो बर्नर काम करता है। अगला पॉइंट है बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन यौगिक जो है किससे मिलता है, तो ये अमोनिया क्लोराइड से जो है नाइट्रोजन यौगिक जो मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कालाजार बीमारी जो है किस मक्खी से फैलता है, तो बालू नामक एक मक्खी पाई जाती है, उससे जो है काला ज्वर जो है फैलता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद जो है ये हम अगला देखते हैं। ये पॉइंट्स ये है कि चट्टानी स्तरों पर जो है लाइकेन विकास की सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइकेन नामक जो बात करें जो चट्टानी स्तरों पर जो है तो उसके विकास को सेक्सिकोल्स कहते हैं। उसके बाद जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, वो होता है पुष्प। यानी कि अगर बात करें लाइफ साइकिल की तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पुष्प का होता है। और जो नेक्स्ट है तीसरा, वो बौने पौधों को जो है साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से, यानी कि जो बौना पौधा होता है ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उसको जो है बड़ा करने के लिए जो है एक साइटोकाइनिन का अनुप्रयोग उसके अनुसार जो है उसको बड़ा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1972 ईस्वी मनाया गया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, यानी कि जो है साल्टी जो सॉइल होते हैं उसमें कौन कौन से जो पौधे उगते हैं उसको कहते हैं हेलोफाइट। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए।
उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है, कॉन्सेप्ट किसने दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो वो है जोसेफ फ्रॉरियर। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी के अतिरिक्त जो है नेपच्यून ग्रह ब्लू कलर में दिखता है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा कलर जो है नीले कलर का दिखता है, कौन सा जो किसे सिस्टर ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। तो ये जो है शुक्र जो ग्रह है उसको सिस्टर ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। तो तमाम ये इससे संबंधित है, वो अलग की बात है। यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है कि ब्लू कलर का जो है, ब्लू कलर में कौन सा दिखता है, नेपच्यून ग्रह। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भार टेबल की खोज जो है मेंडलीफ ने की थी। यानी कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो परमाणु भार टेबल है वो उसकी खोज जो है मेंडलीफ। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सबसे यानी कि टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा खोजा गया था, तो वो हाइड्रोजन था। ये पॉइंट्स आपकी दिमाग, यानी कि हाइड्रोजन जो है एक पहला एलिमेंट था जो सबसे पहले जो है टेबल में खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हॉपिटोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि लीवर के स्टडी ऑफ लीवर जो है हॉपिटोलॉजी कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से अगर बात करें तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसका अध्ययन करते हैं तो वो एपी कल्चर होता है। ठीक है, एपी कल्चर। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। माइकोलॉजीज में कॉको का अध्ययन होता है। उसके बाद अगर स्टडी ऑफ फ्लावर की बात करें तो वो जो है एंथ्रोलॉजी होता है। अगर फलों की बात करें कि फलों का अध्ययन जो है तो उसे कहते हैं पोमोलॉजी। अगर बात करें जो हम जो खेती है, उद्यान है, अगर उसकी बात करें तो हॉर्टिकल्चर होता है। फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर होता है। ये सारे पॉइंट जो है स्टडी करके होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी लीवर का अध्ययन जो यहाँ पे हॉपिटोलॉजी होगा। उसके बाद जो हम देखते हैं कि तमाम जो है कुरकुरे चिप्स वगैरह आते हैं पैकिंग करके, तो वहाँ पे जो आलू जो चिप्स होता है, जो पैकेजिंग होता है जो प्लास्टिक में, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस जो है जिसका ये सिंबल है N2 करके, तो ये भरी जाती है ताकि जो है वो मॉइस्चर उसमें ना हो, क्रंची बना रहे। इसके वजह से जो है नाइट्रोजन गैस जो उसको क्रंची बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है। तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में होगा। ऐसे ही करके हम डे बाई डे जो है हम क्वेश्चन सीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट आउट करके। थैंक यू वेरी मच।